13 रीजन्स वाई सीज़न 2 एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में टोनी कहता है कि ज़्यादातर दोस्त उसे समझ नहीं पाते, पर हैना उसके मन की बात बाहर ले आती थी। वो ऐसी दोस्त थी जो उसे सही चीज़ करने के लिए उकसाती थी। उन दोनों का रिश्ता ऐसा था कि उनकी बातें उन तक ही रहती थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें टोनी और हैना को साथ में नेल पेंट करते हुए बताते हैं, और टोनी हैना को बताता है कि उसे रेयान पर क्रश है, और हैना उसे एंकरेज करती है कि वो रेयान से डेट पर चलने के लिए पूछे। नेक्स्ट सीन में क्ले और जस्टिन को दिखाते हैं। क्ले उसे क्लब हाउस के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि वो पिछले 48 घंटे से कहाँ था। तो जस्टिन उसे बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने गया था और उसकी मॉम ने उसे कुछ पैसे दिए। वो क्ले को रेंट के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, पर क्ले उसे मना कर देता है। क्ले जस्टिन से पूछता है कि जब उसके पास बाहर जाने के लिए पैसे थे तो वो शहर छोड़कर क्यों नहीं गया। जस्टिन उसे कहता है कि क्ले ने उसे कहा था कि उसे जस्टिन की ज़रूरत है, इसलिए जस्टिन क्ले के लिए शहर में ही रुक गया। नेक्स्ट सीन में बेसबॉल प्लेयर्स को दिखाते हैं जिन्हें अपने फील्ड की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। मॉन्टी कहता है कि ये किसी ने जानबूझकर उन सबसे बदला लेने के लिए किया है। उनके कोच वहां आकर उन्हें कहते हैं कि वो इस इंसिडेंट पर ध्यान ना दें, उनका ध्यान सिर्फ उनके होने वाले मैच पर होना चाहिए। जैक कहता है कि क्या जीत जाने से साबित हो जाएगा कि वो लोग रेपिस्ट नहीं है। तो ब्राइस चिढ़ के जैक से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। उनके कोच उनकी लड़ाई शुरू हो इससे पहले कहते हैं इन सब बातों की जगह वो दोनों गेम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद कोर्ट में सारा नाम की लड़की को दिखाते हैं। दरअसल सारा और हैना के पुराने स्कूल में साथ में पढ़ते थे, जहाँ एक लिंडसी नाम की लड़की सारा को बहुत परेशान करती थी। वो अकेले जब सारा को परेशान करती थी तब सारा उससे निपट लेती थी, पर हैना और लिंडसी बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ एक और लड़की भी शामिल थी, और इन तीनों लड़कियों ने मिलकर सारा को स्कूल में बहुत बुली किया, और वो भी इस हद तक परेशान किया कि सारा खुद मेंटली बहुत परेशान रहने लगी। सारा ने अपनी मॉम को ये सारी बातें बताई और उन्होंने स्कूल में भी कंप्लेन करी, जिसकी वजह से हैना और वो बाकी दोनों लड़कियां सस्पेंड हो गई थी। पर सस्पेंड होने के बाद उनका बिहेवियर और ज़्यादा ख़राब हो गया और इस वजह से सारा को स्कूल छोड़ना पड़ा था। ये बात सुनकर जैकी को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि जैकी की डॉटर ने इसी तरह स्कूल बुलिंग से परेशान होकर ही सुसाइड किया था और उसे लगा था कि हैना भी स्कूल में बुलिंग की शिकार है। पर यह बात सुनकर कि हैना ने भी किसी को इस हद तक बुली किया है, ये जानकर जैकी को काफ़ी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में क्ले और जस्टिन शेरी को क्लब हाउस में बोल्ट कट करके घुसने का प्लान बताते हैं, पर शेरी उन्हें कहती है उन्हें बिना किसी को पता लगे वहां अंदर जाना चाहिए। वो उन दोनों को सोचकर कोई प्लान बताएगी। इसके बाद टोनी स्कूल आता है और रियान से बात करता है। रियान टोनी से पूछता है कि आज तो उसकी गवाही है, पर टोनी उसे कहता है कि उसकी गवाही में अभी वक्त है। रियान टोनी को नर्वस देखकर कहता है कि शायद जिस बारे में टोनी डर रहा है वो बात ही कोर्ट में ना निकले, पर टोनी उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी टोनी को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हैना के एंकरेज करने पर टोनी रियान को डेट के लिए पूछता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पोर्टर स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि वो स्कूल आएंगे। वो मिस्टर पोर्टर को कहते हैं कि उनके खिलाफ एक कमेटी बिठाई गई है और जब तक उस कमेटी का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते। इसके बाद शेरी अपने आप को क्लब हाउस में इनवाइट करवाती है ताकि वो वहाँ का लॉक जान सके। उसे जैसे ही लॉक का पता चलता है वो वहाँ से जाने का बहाना बनाती है, पर तभी ब्राइस वहाँ आ जाता है और ब्राइस शेरी को अंदर चलने के लिए प्रेशराइज करता है और ना चाहते हुए भी शेरी को उन सबकी बात मानकर अंदर जाना पड़ता है। इसके बाद टोनी को कोर्ट में दिखाते हैं, जहाँ सोनिया टोनी से पूछती है कि हैना ने आखिरी जिम्मेदारी टोनी को ही क्यों दी कि वो ध्यान रखे कि सभी लोग टेप ज़रूर सुने। तो टोनी उन्हें जवाब देता है कि हैना चाहती थी कि सभी लोग उसकी तकलीफ को समझें। सोनिया पूछती है कि क्या कभी हैना ने स्कूल को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार बताया, तो टोनी इस बात से मना करता है। फिर सोनिया पूछती है कि क्या ये बात सही है कि टोनी ने हफ्तों तक टेप्स, जो कि एक एविडेंस है, उसे छुपा कर रखा, और टोनी इस बात पर हामी भरता है। इसके बाद डेनिस टोनी से पूछते हैं कि क्या टोनी अभी अपने गुस्से पर काबू करने के लिए एक प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। तो टोनी कोर्ट में बताता है कि उसने 2 बार लोगों को पीटने के जुर्म में अरेस्ट होना पड़ा है और कोर्ट के ऑर्डर्स पर ही उसने प्रोग्राम ज्वाइन किया है। डेनिस उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है कि टोनी को ज़रा सा उकसाने पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। यहाँ टोनी को फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसने उस बंदे लूकस को मारा था। लूकस ने रियान और टोनी को साथ में देखकर उन्हें गे बोलकर उनकी इंसल्ट करी थी और उनके बारे में काफ़ी गलत बातें कही थी, और टोनी को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने लूकस को काफ़ी मारा था। फ्लैशबैक के बाद टोनी कोर्ट में कहता है कुछ फैसले उन्हें खुद लेने पड़ते हैं। डेनिस उससे पूछता है कि क्या टेप्स छोड़ते हुए
टोनी ने हैना से बात की थी तो टोनी इस बात से मना करता है। वो टोनी से पूछता है क्या हैना ने टेप्स के साथ टोनी के लिए कोई नोट छोड़ा था। टोनी को याद आता है कि हैना ने एक नोट लिखा तो था, पर कोर्ट में वो कहता है कि हैना ने कोई नोट नहीं छोड़ा था। डेनिस फिर से टोनी से पूछता है हैना ने वो टेप्स टोनी के लिए ही क्यों छोड़ी। इस बात का टोनी के पास कोई जवाब नहीं है ना। तो टोनी कहता है कि उसे भी रीज़न नहीं पता कि हैना ने वो सारी टेप उसके लिए क्यों छोड़ी थी। दरअसल यहाँ पर टोनी को रीज़न तो पता है, पर वो ये रीज़न कोर्ट में कहना नहीं चाहता। इसके बाद शेरी को दिखाते हैं जो स्कॉट, ब्राइस और एक और लड़के के साथ क्लब हाउस के अंदर बैठी होती है। ब्राइस शेरी को स्मोक करने के लिए कहता है और शेरी को स्मोक करना पड़ता है, और इसके बाद अपने कलेक्शन में रखने के लिए ब्राइस शेरी का लड़कों के साथ पोलरॉइड फोटो खींचता है। शेरी इसके बाद जस्टिन और क्ले को ये बात बताती है। वो कहती है कि ब्राइस ने पिक खींचकर एक बॉक्स में डाली जिसमें ऐसी काफ़ी सारी फोटोज़ थी। वो क्लब हाउस के को खोलने का लॉक कॉम्बिनेशन उन दोनों को देती है, पर कहती है कि वो कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। अगले सीन में बेसबॉल का मैच दिखाते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्ले और जस्टिन क्लब हाउस के अंदर घुस जाते हैं। मैच में जैक ब्राइस पर चढ़ जाता है क्योंकि ब्राइस जैक के कहने पर भी अपनी बॉलिंग चेंज नहीं कर रहा होता, जबकि असल में वो ब्राइस पर हैना की वजह से चिढ़ा हुआ रहता है। मैच के बीच में ही जैक ब्राइस से बहस करने लगता है। जैक उसे कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि हैना ने टेप्स में सच कहा है। तभी उनके कोच वहां आते हैं और जैक कहता है अब उससे और नाटक नहीं होगा, और वो मैच बीच में ही छोड़कर चला जाता है। जैक को जाते हुए देखकर मॉन्टी को उस पर गुस्सा आता है, और वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ढूंढने पर भी क्ले और जस्टिन को पोलरॉइड का बॉक्स नहीं मिलता। तभी जैक वहां आता है। जैक उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्ले उन्हें कहता है कि वो पोलरॉइड्स और क्लब हाउस के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये बात सुनकर जैक क्ले को पोलरॉइड से भरा हुआ बॉक्स देता है और बताता है कि अब तक क्ले को जो 3 पोलरॉइड्स के फोटो मिले हैं वो उसे जैक नहीं भेजे थे। क्ले उससे पूछता है कि उसने सारी बात सीधे सीधे क्ले को क्यों नहीं बता दी, तो जैक कहता है क्योंकि वो डरपोक है और क्ले की तरह नहीं है। नेक्स्ट सीन में ओलिविया घर आकर देखती है कि जैकी वहाँ से जा चुकी है। जैकी को कोर्ट में जब ये पता चला कि हैना भी लोगों को बुली करती थी और उसने भी एक लड़की को इतना तंग किया, और वो ये बात जानकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में टायलर को वो रॉक शो में अजीब लगता है, पर वो साइरस के लिए शो एंजॉय करने की कोशिश करता है। पर तभी उसे मैकेंजी मिलती है जो उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी नर्वस होकर टायलर गुस्से में मैकेंजी को ऐसी बातें कह देता है जो सच नहीं रहती। साइरस वो सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में टायलर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद टोनी और ओलिविया को दिखाते हैं। टोनी ओलिविया को बताता है कि उस दिन जब उसने लूकस को मारा था तब वो पुलिस से भागता भागता क्रेस्टमोंट गया था, और उसने पुलिस से छुपने के लिए हैना से हेल्प मांगी थी, और हैना ने उसे बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोला था। टोनी उसके बाद हैना को शुक्रिया कहता है। तब हैना उसे सारा वाली बात बताती है। वो कहती है कि वो बाकी दोनों लड़कियां हैना को परेशान ना करे, इसलिए हैना ने सारा के साथ बुलिंग में उन लड़कियों का साथ दिया, पर उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा, और वो चाहती है कि काश कभी वो सारा से इस बात के लिए माफ़ी मांग पाती। टोनी प्रेजेंट में ओलिविया को बताता है कि हैना ने टोनी पर एहसान किया था और इसीलिए हैना ने टेप्स की जिम्मेदारी टोनी को दी। इसके बाद टोनी सारा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि हैना एक बहुत अच्छी इंसान थी और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, और उसने जो भी सारा के साथ किया इस बात का हैना को पछतावा था, और ये बात वो सारा को इसलिए बताना चाहता है ताकि सारा कभी भी हैना के बारे में गलत ना सोचे। इसके बाद क्ले, जस्टिन और शेरी को दिखाते हैं जो पोलरॉइड को देख रही होती हैं। शेरी कहती हैं कि ये पोलरॉइड सालों से खींची जा रही हैं। जस्टिन कहता है कि तभी ये बेसबॉल प्लेयर एक दूसरे को बचाते रहते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी एक फंसा तो वो सबको फंसा देगा। क्ले उन्हें कहता है लड़कियां ऐसी जगहों पर क्यों जाती हैं, तो शेरी उस पर गुस्सा होकर उसे कहती हैं कि वो लड़कियों को ब्लेम कैसे कर सकता है, वो नहीं जानता कि उन फ़ोटो की सच्चाई क्या है, और ये फ़ोटो लेने के बाद उन लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, वो फ़ोटो लेने से पहले वहाँ का माहौल क्या था, और फ़ोटो लेने के बाद उस लड़की के साथ क्या किया गया, हमें सच्चाई नहीं पता है। शेरी कहती है कि भले ही कोई भी लड़की ऐसी जगहों पर अपनी मर्जी से गई हो, पर इसकी वजह से इन लड़कों को कोई हक नहीं मिल जाता कि वो इन लड़कियों का कोई भी फ़ायदा उठाएं। जस्टिन को उन पोलरॉइड्स में एक पोलरॉइड मिलती है जिसमें ब्राइस क्लोई का रेप कर रहा होता है, जो कि ब्राइस के खिलाफ काफ़ी सबूत है, क्योंकि उस फोटो में क्लोई साफ बेहोश दिख रही होती है। और तभी उन्हें नीना की भी एक पोलरॉइड मिलती है। फिर क्ले का ध्यान एक और पोलरॉइड पर जाता है जो कि हैना की होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, और वो पोलरॉइड वो शेरी और जस्टिन दोनों से छुपाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हैना क्लब हाउस क्यों गई और किसके साथ गई थी, इस बारे में हमें अभी तक नहीं पता है,
और ये जानने के लिए आप अगले एपिसोड का वेट करें। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।